डिवाइस। अब अरे ओके, ट्रेनिंग, टेस्टिंग and validation, which is very important definitions that you should know. Okay. Okay, देखो जी, मेरे पास ना एक डाटा है, फॉर एग्जांपल थोड़ी आर्टिस्टिक दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये ट्रेनिंग के लिए है, दिस इज ट्रेनिंग, ओके, दिस इज टेस्टिंग एंड दिस इज विजुअलाइजेशन। ये आर्टिस्टिक ही है, बस इतनी की है। अब तुम्हें दिख रहा है ट्रेनिंग कितना ज़्यादा परसेंट है। ट्रेनिंग डेटा जो है, आई एम डिवाइडिंग द डेटा, ठीक है। सो डेटा क्या लिखूँ, डिवीजन, ठीक है। बट डेटा 70% डेटा है वो जाता है ट्रेनिंग के अंदर, 20% डेटा जाता है टेस्टिंग के अंदर, बाकी जो 10% डेटा है वो वैलिडेट करता है अपने डेटा को, ठीक है जी। अब तुम्हें ना मैं समझाती हूँ थोड़ा और चित्रकरण करके। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखती हूँ, मेरे पास ट्रेनिंग डेटा है, ठीक है। अब ये ट्रेनिंग डेटा मेरे ML के मॉडल में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे उसके जो अपने पैरामीटर्स हैं कुछ, ठीक है। अब ये ML के पैरामीटर जाके अपनी प्रेडिक्शंस करेगा, या एवरीवन नोस प्रेडिक्शंस करेगा। अब ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये कुछ एक्चुअल वैल्यूज़ भी निकालेंगी, है ना, ये कुछ एक्चुअल वैल्यूज़ भी निकालेंगी। अब ये जो इसकी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं निकल के किधर आएंगी, ML मॉडल में, ठीक है जी। ML मॉडल में दोबारा मुड़ के आएंगी। जब ये सारा प्रोसेस तुम्हारा एक बार डन हो गया ना, ये सारा प्रोसेस जब तुम्हारा एक बार डन हो गया ना, फिर अगले स्टेप पे आते हैं, दैट इज़ वैलिडेशन डेटा, ठीक है। तो अगला स्टेप है वैलिडेशन डेटा। अब वैलिडेशन डेटा भी क्या करेगा, ML मॉडल में जाएगा, ठीक है। ऐसे उसके पैरामीटर्स हैं और ऐसे वो प्रेडिक्शंस करेगा, एज इट इज़ प्रोसेस तो सेम ही रहेगा ना अपन का। और फिर वो एक्चुअल वैल्यूज़ अपने साथ एक्सचेंज करेगा जो भी हैं, और फिर किसके साथ चेक करेगा, अपने हाइपर मॉडल के साथ। किसके साथ चेक करेगा यहाँ पे, अपने हाइपर मॉडल के साथ, ठीक है। और अगर नहीं हुआ, यहाँ तक पहुँचा ही नहीं बंदा, तो वो अपनी परफॉर्मेंस दोबारा चेक करेगा और तब तक चेक करता रहेगा जब तक ट्यूनिंग नहीं डन हो जाए। मैं लिख ही देती हूँ ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे लिखती हूँ ट्रेन अगेन, अगर नहीं हुआ ट्रेन अगेन, ठीक है। और क्या करो, चेक करो परफॉर्मेंस को, चेक परफॉर्मेंस, ओके। कब तक, until the tuning is done। ट्यूनिंग यू नो मतलब गलबात एंड नहीं हो जाती, सेट नहीं हो जाती, ट्यूनिंग इज डन। तो ट्यूनिंग इज डन, या ओके। और वंस यू आर हैप्पी विद योर डेटा, योर परफॉर्मेंस, एक बार आपको सेटिस्फैक्शन मिल गई अपने डेटा के साथ, 1 सेकेंड गाइस, एक बार आपको अपनी डेटा के साथ सेटिस्फैक्शन मिल गई, उसके बाद आप जाओगे टेस्टिंग डेटा पे। एंड वाला स्टेप है टेस्टिंग डेटा, वैलिडेशन के बाद, ओके। ये
गाइस मेरी फिर से वीडियो चलती चलती रुक गई। अब स्पेस प्रॉब्लम नहीं है, ये मत समझना कि मेरे पास स्पेस नहीं है, स्पेस बड़ी है, पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है। आई थिंक चार्जिंग नहीं है मेरे फ़ोन की, तो प्लीज़ समझ लो। अच्छे बच्चे बन के फटाफट, ये मैंने तुम्हें समझा दिया था आई थिंक, वैलिडेशन। आई थिंक ये चीज़ नहीं थी तब। अच्छा सुन लो, हम ना अपने डेटा को ट्रेन करने के बाद उसकी परफॉर्मेंस चेक करते रहेंगे जब तक उसकी ट्यूनिंग जो है वो डन नहीं हो जाती। अब ट्यूनिंग डन का मतलब है जब तक गल बात एंड नहीं हो जाती, सेट नहीं हो जाती, तब तक हम अपने डेटा को ट्रेन करते रहेंगे। ओके जी। अब आगे है मेरा डेटा टेस्टिंग। अब डेटा टेस्टिंग क्या होती है, 1 सेकेंड। ओके, अब डेटा टेस्टिंग क्या होती है। डेटा टेस्टिंग में भी सेम चीज़ होएगी, सेम पाथवे, बट डेटा टेस्टिंग, ध्यान से सुनना, डेटा टेस्टिंग ये वो डेटा है, डेटा टेस्टिंग में ये वो डेटा है जो पहले कभी नहीं देखा, ना ही उसे पहले कभी तुमने ऑप्टिमाइज़ किया है। टेस्टिंग में ये वो डेटा है जो तुमने ना ही कभी पहले देखा है और ना ही कभी उसको ऑप्टिमाइज़ किया है। ये डेटा हमें वो बताते हैं कि कितना जनरलाइज डेटा जो है वो क्रिएट कर सकता है, और वो कहाँ क्रिएट कर सकता है, जो कि रियल वर्ल्ड में प्रेजेंटेबल हो। कितना जनरलाइज डेटा क्रिएट किया जा सकता है जो रियल वर्ल्ड में आप प्रेजेंट कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी चीज बात को? नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ इसको बार बार सुनो, तो खुद ही पल्ले पड़ जाएगा, और लिटरली ये चीज़ काम करती है। और पानी पियो। समझ आया? ये चीज़ है ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। इतनी सी बात है, ठीक है जी। अब मैं तुम्हें कराऊंगी डिसीजन ट्री, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तुम्हें बनाना आना चाहिए, ठीक है। और ये तो एग्ज़ाम में 101% आएगा तुम्हें, इवन तो तुम्हारे छोटे मोटे असाइनमेंट्स में भी आएगा, इतना इंपॉर्टेंट है ये। इवन 10% के असाइनमेंट, जो 5% के असाइनमेंट है उसमें भी आएगा, पेपर बेस्ड असाइनमेंट्स होंगी उसमें भी आएगा, तो प्लीज़ इसको सुन लेना।